हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वंस अगेन आई वेलकम यू टू एड्यूवाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। तो हम फिर से मिलते हैं एक बार अपनी मेंटर अंजना मैम से, और मुझे मालूम है आप सब बहुत एक्साइटेड हैं कि आज मैम हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। बिल्कुल सही, और मुझे मालूम है अब आपको एड्यूवाइब से बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो गया है। तो आपने क्या एड्यूवाइब को सब्सक्राइब किया? जल्दी से सबसे पहले एड्यूवाइब को सब्सक्राइब करेंगे और हम चलते हैं अपनी जर्नी आगे लेकर, धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये बुक एनसीईआरटी ने न्यू लॉन्च की है। यस, मैं न्यू बुक की बात कर रही हूँ जो ग्रेड 6 के लिए एनसीईआरटी लेकर आया है, एक न्यू पैटर्न में, जिस पैटर्न ने आपके ब्रेन को एक न्यू तरह से अडैप्ट करना सीखना है, जहां आपने मैथ्स को पढ़ना नहीं है बल्कि मैथ्स को अपनी लाइफ में एम्बाइब करना है। एग्जैक्टली मैं बात कर रही हूँ गणित प्रकाश फॉर ग्रेड 6 की। और इस बुक में हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में, जिसका लिंक आपको यहाँ मैंने नीचे दिया हुआ है, उसमें बताया है कि हमारे करिकुलम में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और हम इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आगे चलते हैं चैप्टर 1 जो है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स पार्ट 2 में। और पार्ट 1 में हमने सीखा था व्हाट इज मैथमेटिक्स, हम अपने सराउंडिंग में मैथ्स को किस किस तरह से देखते हैं। एंड मुझे मालूम है वो वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया था, और इसलिए आज आपके लिए मैं इसका सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ। So come, let's start with the chapter, और हम चलते हैं यूनिट 1.2 पर जो है पैटर्न्स इन नंबर्स। दैट मीन्स आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आपको मालूम है आप आज सीखेंगे कि नंबर्स में पैटर्न्स कहाँ कहाँ होते हैं, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू लुक अराउंड यू। और मुझे मालूम है इसको पढ़ने के बाद आप हर नंबर को एक न्यू व्यू से, एक न्यू आइडिया से देखने वाले हैं, और आपको हर जगह नंबर्स के पैटर्न समझ आएंगे। सो कम, लेट्स स्टार्ट विद 1.2, दैट इज पैटर्न्स इन नंबर्स। Among the most basic patterns that occurs in mathematics are patterns in numbers, particularly the patterns of whole numbers। हमने नेचुरल नंबर पढ़े थे जिसमें काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, 2, then 3 and 4। हर नंबर का सक्सेसर होता है, am I right? और वो नंबर्स कहाँ तक जाते हैं? एग्जैक्टली वो नंबर्स जाते हैं इनफाइनाइट तक। मतलब हर नंबर का होगा सक्सेसर, हर नंबर में हम +1 ऐड कर सकते हैं, और इसलिए वो काउंटिंग कहीं भी स्टॉप नहीं होगी। स्टार्टिंग नंबर हमेशा होता है 1, और उसका सक्सेसर, अगले का सक्सेसर, और ये लंबी लाइन बन जाती है, राइट। एंड यहाँ पर एक नंबर और आ गया। व्हाट इज द नंबर? दैट इज 0। 0 कहाँ आता है? होल नंबर में, राइट। एंड जब भी आप कोई चीज़ मेज़र करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि मेजरमेंट स्टार्ट करने के लिए हमेशा 0 को ढूंढा जाता है, राइट। आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो देखते हैं मीटर पर 0 है या नहीं। यस, एंड 0 हेल्प्स यू टू मेजर एनीथिंग, एंड ऐसे नंबर्स को बोला जाता है होल नंबर्स। और होल नंबर्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी कि 0 से स्टार्ट होकर हर होल नंबर का सक्सेसर होता है। दैट मीन्स 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर मिलेगा। सिमिलरली हर नंबर का प्रेडिसेसर होता है जो हम -1, -1, -1 करके लेते हैं। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जो है 0, 0 -1 नहीं कर सकते, बिकॉज 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, राइट। Now we talk further, the branch of mathematics that studies patterns in whole numbers is called number theory। तो जब हम numbers के बारे में इतना deep study करते हैं, उस study को बोला जाता है number theory।
और आपने ये ध्यान रखना है कि नंबर सीक्वेंसेस जो होती हैं दे आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप्स ऑफ पैटर्न्स दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। तो इस नंबर सीरीज की आप जितनी स्टडी करोगे आपको नए नए फैक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे और आप उन फैक्ट्स को एंजॉय करेंगे। सो हियर वी हैव अ टेबल और इस टेबल में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ नंबर्स की सीक्वेंसेस दी हुई हैं। सो कम लेट्स सी द फर्स्ट सीक्वेंस। एक एक सीक्वेंस को लेंगे, उसको इलैबोरेट करेंगे, उसको समझेंगे कि हमारी ये सीक्वेंसेस कैसे बनी हुई हैं। फर्स्ट सीक्वेंस हमें दी है 1 1 1 1। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ सारे 1 आ रहे हैं। तो इस सीक्वेंस को कैसे फॉर्म किया गया, अगर फर्स्ट नंबर में हमने +0 किया तो नेक्स्ट नंबर मिला दैट इज 1, और इस 1 में फिर से +0 किया अगेन वी गेट 1। दैट्स ग्रेट। हर बार हम कुछ ऐड कर रहे हैं और वो एडिंग नंबर है +0। तो 0 0 0 ऐड करके हमेशा हमें नया नंबर मिल रहा है। अब यहाँ फिगर इट आउट में आपको क्वेश्चन दिया है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। आपको ये टेबल दी हुई है, इस टेबल में बहुत सारी सीक्वेंसेस दी हुई हैं, आपने रिकॉग्नाइज करना है कि यहाँ पर पैटर्न कैसे फॉर्म कर रहा है। तो हम उन पैटर्न्स को समझेंगे एंड अलोंग विद दैट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1 इन योर नोटबुक अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस। तो आपने इन सीक्वेंस को अपनी नोटबुक में तो लिखना है और इसके आगे फॉलो करती हुई नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी लिखना है जो हम यहाँ पर सीखेंगे, राइट। और इसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर्स इन द सीक्वेंस। तो आप सबसे पहले ये समझेंगे कि इन सीक्वेंसेस को कैसे फॉर्म किया गया है, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग आप ये सोचेंगे कि इसके बाद की 3 टर्म्स कौन सी होंगी, दैट इज सेकेंड थिंग यू आर गोइंग टू डू। और थर्ड थिंग हमने क्या करनी है, हमने ये एक्सप्लेन करना है कि ये सीक्वेंस कैसे बनी। तो फर्स्ट सीक्वेंस पर वापस आते हैं। हमने ऑब्जर्व किया कि ये सीक्वेंस बन रही है बाय एडिंग 0 टू द प्रीवियस नंबर। अब लास्ट नंबर आपके पास है 1 और इस 1 में आप क्या ऐड करेंगे कि आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी, दैट्स वंडरफुल, यू आर जीनियस। तो हमने +0 किया तो हमें मिला 1, नेक्स्ट टाइम फिर +0 किया, good, we got another digit 1 and that's beautiful, अगली डिजिट भी हमें 1 मिल गई। नेक्स्ट सीरीज पर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरे बच्चे तो बहुत जीनियस हो गए। तो यहाँ आपने ऑब्जर्व किया कि एवरी टाइम 1 इज एडेड, अगर 1 में 1 ऐड करते हैं तो 2 मिल जाता है, और 2 में 1 ऐड किया तो 3 मिला, और +1 +1 +1 +1 +1 इस तरह से हमारी ये सीक्वेंस बन गई। सो वी कॉल दिस सीक्वेंस एज काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स में हर बार नेक्स्ट नंबर जो मिलता है वो प्रीवियस नंबर में +1 करके मिलता है। तो 7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 7 + 1, that's 8. Wonderful. Next number, beautiful, that's 9. And what's the next number? Great, 9 + 1 is 10. Now time to clap for you. Good going. Now we come to the next sequence. बहुत ध्यान से अगर हम next sequence को observe करते हैं, हमें मिला 1 3 5 और हर बार +2 +2 +2, तो यहाँ 3 + 2 is 5, 5 + 2 is 7 and 7 + 2 is 9. Beautiful. 9 + 2 makes 11. That's great. And 11 + 2 is 13. Wonderful. Now the genius brain says 13 + 2 is 15 और 15 + 2 होगा 17. And what is 17 + 2? अरे वाह,
आपने तो सीक्वेंस कंप्लीट कर दी। दैट्स वंडरफुल आंसर। तो हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स मिल गए 15, 17, 19 और ये सारे नंबर्स हैं ऑड नंबर्स। और नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो पेयर्स नहीं बना पाते। 1 इज अ सिंगल नंबर और अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं तो 2 का तो पेयर बन गया और 3 रह गया अकेला। इसी तरह अगर आपके पास 5 नंबर्स हैं तो एक पेयर 2 नंबर्स का, दूसरा पेयर 2 नंबर्स का और जो 5th नंबर है वो रह गया अकेला। दैट्स व्हाई वी से कि ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पेयरिंग नहीं करते, राइट? एंड वी कॉल देम ऑड नंबर्स। अब नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं। दिस इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। क्या ऑब्जर्व किया आपने यहाँ पर? यस, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 and every time here we are adding 2 और हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। 2 plus 2 is 4, 4 plus 2 is 6, 6 plus 2 is 8 and 8 plus 2 makes 10. What's 10 plus 2? Absolutely, that is 12 और 12 में 2 और ऐड कर दो, क्या मिला? Yes, we got 14. अब नेक्स्ट 3 नंबर्स आप बताएंगे। 14 plus 2, 16. What is 16 plus 2? Good going. That's 18. और 18 में 2 और ऐड कर देंगे। Wonderful answer. यहाँ हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स मिल गए इस सीक्वेंस के और ध्यान से देखेंगे तो ये सारे नंबर्स 2 की टेबल बना रहे हैं, राइट? एंड वी कॉल देम इवन नंबर्स। जो नंबर्स 2 की टेबल बनाते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। जैसे 2 फ्रेंड्स हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं। 4 फ्रेंड्स हैं तो 2-2 के पेयर बन गए और अगर 6 फ्रेंड्स हैं तो वो भी 2-2 के 3 पेयर्स बना देते हैं, राइट? सो दे आर पेयरिंग नंबर्स और हम इन नंबर्स को बोलते हैं इवन नंबर्स। नेक्स्ट सीरीज देखते हैं क्या दिया है नेक्स्ट सीरीज में। 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28। कुछ स्पेशल सीरीज है जो शायद आपने पहले नहीं देखी। मैं यहाँ बताती हूँ। 1 के अंदर हमने 2 ऐड किया, क्या बना? 3। 3 के अंदर 3 ऐड किया तो बन गया 6 और 6 के अंदर 4 ऐड किया तो एवरी टाइम जो नंबर ऐड हो रहा है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हो गया, फिर 4 ऐड किया। 6 plus 4 makes 10 और 4 के बाद क्या ऐड करोगे? 5। ब्यूटीफुल। 10 plus 5 makes 15। नेक्स्ट नंबर क्या ऐड करेंगे? What comes after 5? That is 6। तो 15 में हमने 6 ऐड किया और बन गया 15 plus 6 that is 21। अब मुझे बताओगे कि 21 में हम क्या ऐड करेंगे? ग्रेट गोइंग, थम्स अप फॉर यू। तो यहाँ पर हमने 6 के बाद क्योंकि 7 आता है 21 में 7 ऐड किया और नंबर बना 28। अब नेक्स्ट नंबर हमने यहाँ लिखना है और वो नंबर आएगा 28 में 8 ऐड करेंगे। What do you get? We get 28 plus 8 that is 36. 36 plus 9 that becomes 45 and 45 plus 10 और हमें आंसर मिला 55। तो ये 3 नंबर्स हमारे इस सीक्वेंस में ऐड हो गए। अब इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? इस सीक्वेंस का नाम है ट्रायंगुलर नंबर्स। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस सीक्वेंस को ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहा जाता है। आओ देखते हैं। हमने इसको पिक्चराइज किया, 1 सिंगल डॉट बनाया, 1 डॉट के बाद इसके नीचे हमने 2 डॉट्स और बना दिए तो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ, राइट? और आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। इस 1 और 2 के नीचे हमने 3 डॉट्स और ऐड कर दिए।
सी दिस इज अगेन अ बिगर ट्राइंगल। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज 1 2 3 और उसके नीचे हमने 4 राइट लाइक दिस। एंड आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहां भी ट्राइंगल बन गया। अब अगली बार हमने 5 और ऐड किया तो एक लाइन और ऐड हो जाएगी। एंड दिस वे वी ऑब्जर्व हर बार एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। सो वी कॉल देम एज ट्राइंगुलर नंबर्स। दैट्स रियली फन। तो आपने जब एड्यूवाइब से पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने ये समझा कि ये सीरीज एक्चुअली क्यों फॉर्म हो रही है। एंड एड्यूवाइब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप रियली लॉजिक समझते हैं कि हमने नेक्स्ट नंबर क्यों पिक किया एंड यू अंडरस्टैंड व्हाई बिहाइंड मैथमेटिक्स, राइट। तो आते हैं, अब हमने नेक्स्ट सीक्वेंस को पिक किया और इस सीक्वेंस में भी कोई मैजिक तो होगा ही। आओ उस मैजिक को देखते हैं। सो वी सी 1 4 9 16 25 36 49। थोड़ी सी सिमेट्री ढूंढनी मुश्किल लग रही है, पर हम बना दें इस सिमेट्री को बहुत इजी। फर्स्ट टाइम हमने लिखा 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। सो व्हेन यू राइट 1 मल्टीप्लाई 1, क्या आंसर मिला? यस, वी गॉट 1। नेक्स्ट टाइम हमने लिखा 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। एंड व्हाट डू यू गेट? यस, वी गॉट 4। अब नेक्स्ट नंबर क्रिएट करते हैं 3 स्क्वायर लिखकर। 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3। व्हाट डू यू गेट? वंडरफुल, अगला आंसर आपने दिया। और अगर मैंने 4 स्क्वायर लिखा, नेक्स्ट नंबर आपको मिला 16। सी 1 4 9 16। सेम कैलकुलेशंस हो रही हैं यहाँ पर। अब लिखते हैं 5 स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई 5 इज 25 एंड 6 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। यस, गुड गोइंग, वी गॉट 36। एंड व्हाट 7 मल्टीप्लाई 7, तो क्या हमें 49 नेक्स्ट नंबर मिल रहा है? यस, वी गॉट 25 36 49। तो ये 49 कहां से आया? 7 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपने मुझे बताना है। यस, दैट इज 8 मल्टीप्लाई 8 and we got 64. Good, you really deserve a clap. और next number आता है 9 मल्टीप्लाई 9, that is 81, and 10 मल्टीप्लाई 10 is 100. और मेरे स्टूडेंट्स बन गए ब्रिलियंट बच्चे with EduVibe, the smart way of learning. Now we call these numbers as स्क्वायर नंबर्स, क्योंकि यहां हमने हर नंबर का स्क्वायर निकाला है। तो हम हर चीज के पीछे रीजन जानेंगे so that maths really become interesting for us, isn't it? अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। सीरीज थोड़ी सी नई लग रही है और नई सीरीज को तो हम और अच्छे से देखेंगे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है हर नई चीज को बहुत क्यूरियोसिटी से देखना कि उसमें अब न्यू क्या मिलने वाला है, राइट? तो ये सीरीज है 1 8 27 64 125 216 एंड हम इस सीरीज को थोड़ा सा और अच्छे ध्यान से देखेंगे। तो हमने ऑब्जर्व किया कि 1 क्यूब, क्यूब का मीनिंग होता है बेटा किसी भी नंबर को 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करना। तो यहां लिखा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, क्या आंसर मिला आपको? यस, दैट्स 1। आगे चलते हैं, 1 के बाद आता है 2 और 2 का क्यूब करके देखते हैं। दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 2 times 2 is 4 and 4 multiply 2 is 8। मिला नेक्स्ट नंबर? मिल गया। तो अब ट्राई करते हैं 3 का क्यूब। व्हाट इज 3 क्यूब? चलो बताओ आप मुझे।
गुड, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 3 टाइम्स, और 3 टाइम इज 9 एंड 9 3 टाइम्स गिव्स यू 27। मिल गया नेक्स्ट नंबर, और हमने कर दी इस सीरीज को भी क्रैक। अब लिखेंगे 4 क्यूब। 4 क्यूब का मतलब 4 multiply by 4 multiply by 4, so we get 4 times 4, और वो बन गया 64, और ये रहा हमारा इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर। अब निकालेंगे 5 क्यूब। 5 क्यूब का मतलब होता है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वी राइट 5 टाइम्स 5, तो 5 टाइम्स 5 होता है 25, और 25 में 3 और मल्टीप्लाई किया तो मिल गया हमें इस ट्रेजर बॉक्स का नेक्स्ट नंबर, दैट इज 125। एंड इन द सेम वे 6 क्यूब बना 6 टाइम्स 6, दैट इज 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 36, और 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर मिल गया 217। तो कौन सी सीक्वेंस है ये? दिस इज क्यूब्स ऑफ द गिवन नंबर्स। एंड अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पिक करते हैं, जहां आप लिखेंगे 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब, और इसको हम सॉल्व करते हैं। व्हाट इज 7 क्यूब? 7 क्यूब का मतलब हुआ 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो 7 मल्टीप्लाई 7 क्या बना? वी गॉट 343। तो 8 क्यूब का मतलब हुआ 8 मल्टीप्लाई 8, जो हमें मिलता है 512। एंड इसी तरह अगर आप 9 क्यूब कैलकुलेट करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 9, हमें आंसर मिलेगा 729। तो ये 3 नंबर्स हो गए आपकी इस सीक्वेंस के नेक्स्ट 3 नंबर्स, एंड वी कॉल देम एज क्यूब्स। तो आपको समझ आया किसी नंबर को ट्राइंगल नंबर क्यों बोलते हैं, किसी नंबर को हम स्क्वायर्स क्यों बोलते हैं, और क्यूब्स क्यों बोला जाता है इस वाली सीक्वेंस को। अब हम आते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस पर, विच इज 1 2 3 5। अब इस सीक्वेंस में हमने ऑब्जर्व करना है कि कैसे ये सीक्वेंस बनी। तो 1 में 1 ऐड किया 2 मिला, और 1 और 2 को ऐड किया तो हमें नंबर मिल गया 3। अब नेक्स्ट 2 नंबर्स को जो अभी लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। दैट मीन्स 2 and 3 मिलकर हमारे बन रहे हैं 5। इसी तरह लास्ट 2 नंबर्स अब हमने पिक किए 3 और 5, इन दोनों को ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस का मिला 3 + 5 is 8, और 5 + 8 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर दैट इज 13। इसी तरह 8 + 13 हमें देता है 21। अब इस सीरीज को बोला जाता है विरहानका नंबर्स, और इसको हम फिबोनाची सीरीज भी बोलते हैं। नाउ लास्ट 2 नंबर्स हमें मिले 13 and 21। इन दोनों को ऐड करके व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? दैट इज इक्वल टू 34। गुड गोइंग। अब 21 और 34 को ऐड किया, क्या मिला हमें? 55। नेक्स्ट नंबर निकालेंगे 34 और 55 को ऐड किया, व्हाट डू यू गेट? वी गेट 89। तो इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम? विरहानका नंबर्स। नेक्स्ट सीरीज पर आते हैं 1 2 4 8 16 32 64। सीरीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें नजर आएगा कि ये पार्ट्स ऑफ 2 हैं। कैसे? फर्स्ट नंबर इज 2 raised to the power 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो हमेशा उस नंबर को 1 कहा जाता है। अब नेक्स्ट है 2 raised to the power 1। दैट मीन्स 2 को सिर्फ एक बार ही लिखना है, सो वी गेट 2। नेक्स्ट इज 2 raised to the power 2। दैट मीन्स 2 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई कर देना है,
what do you get? We get 4. 2 raised to the power 3 क्या मिला? 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर? 3 times. So we get 2, 2, 2 are multiplied 3 times और हमें मिल गया 8. And इसी तरह 2 raised to the power 4 is 16. 2 raised to the power 5 is 32. इसका मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया और 2 raised to the power 6 ये बनता है 64. तो 64 का मतलब होता है 2 को अपने आप से 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और यहाँ पर अब इस 64 के साथ एक बार और 2 मल्टीप्लाई कर दें, that becomes 128. और इस 128 के साथ फिर एक और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, then it becomes 256. और इसी तरह अगर 256 को फिर से एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा. व्हाट इज दैट नंबर? दैट विल बी 512. तो कितना इंटरेस्टिंग लॉजिक है. और इस लॉजिक को अगर हम बहुत सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट नंबर में 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 मिल गया. सेकेंड नंबर में फिर इस 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया 4 मिला. एंड 4 के साथ एक और 2 मल्टीप्लाई किया तो 8 मिल गया. 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16. 16 मल्टीप्लाई 2 इज 32. और 32 मल्टीप्लाई 2 गिव्स यू 64. और इसी तरह मल्टीप्लाई करके हमें नेक्स्ट नंबर्स मिल जाएंगे. हर बार प्रीवियस नंबर के साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो इसलिए हम इस नंबर को बोलते हैं पावर ऑफ 2. इसी तरह आप नेक्स्ट सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे. यहाँ है 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729. यहाँ हम इस सीरीज को बोलते हैं पावर ऑफ 3. पावर ऑफ 3 मतलब 3 की पावर 0 दैट इज 1. 3 की पावर 1 जैसे ऊपर हमने 2 की पावर्स कैलकुलेट की थी, ऐसे ही यहाँ पर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 विच इज 9 क्योंकि 3 स्क्वायर होता है 3 मल्टीप्लाई 3 दैट गिव्स यू 9. एंड 3 की पावर 3 इसको हम 3 क्यूब भी बोलते हैं, दैट गिव्स यू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड वी गेट 27. राइट. ऐसे ही ये हुआ 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6. नेक्स्ट नंबर होगा 3 की पावर 7 एंड 3 raised to the power 8, 3 raised to the power 9 बिकॉज हम इन नंबर्स को बोलते हैं पावर ऑफ 3. एंड इसका इजी मेथड होता है प्रीवियस नंबर के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो. तो 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया 3 आया. नाउ 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया तो 9 आया. और 9 मल्टीप्लाई 3 हुआ 27. 27 मल्टीप्लाई 3 इज 81. और 81 को फिर से मल्टीप्लाई 3 करेंगे वी गेट 243. अब इस 243 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दो सो वी गेट 729. एंड नेक्स्ट नंबर विल बी जब आप 729 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट 2189. और इस 2189 को आप फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको मिल जाएगा इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर. तो मैं चाहती हूं इसको आप खुद अटेम्प्ट करेंगे. एंड आई वॉन्ट यू टू ओपन योर ब्रेन विद EduVibe. Stay connected with us because we are always there to help you. I hope you enjoyed the session. बहुत जल्दी अपना सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें so that you could come to know कि अंजना मैम नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेकर आ रही है. See you again.